पिता, आप हमारे चरवाह हैं। वास्तविक में हमें किसी बात की कोई घटी कमी नहीं, क्योंकि तू कहता है तू किसी बात की भी चिंता ना कर। मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर यहोवा के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए खुदावन, आपके अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए खुदावन, आपकी दया के लिए पिता हम तेरे नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते पिता, कि हम सबको फिर से खुदावन इस ऑनलाइन के मार्फत में खुदावन आप अपने चरणों में लाके हर एक से आप खुदावन अद्भुत रीति से वो इस कार्य को कर रहे पिता, हर एक से बात कर रहे पिता। और खुदावन तेरा काम कभी बंद नहीं होता पिता। ओ पिता, जो तू द्वार खोलता है पिता उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे तू बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता पिता, क्योंकि सब पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर तू है। इस सुंदर उपाय के लिए हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। होने दे इस समय खुदावन, आज हर एक से हमसे बोल और बातचीत कर पिता। ओ खुदावन, आज क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार है जो हमारे हृदय के गुदे गुदे का आर पार छेदता है। इन वचनों से पिता आज हमारा जीवन अद्भुत रीति से आशीषित होने पाए। आज हम खुदावन उन भेद भरी बातों को समझने पाए और तेरे स्वरूप समानता में तैयार होने पाए पिता। ओ पवित्र आत्मा, जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे खुदावन, हम कैसे बदल सकते हैं। ओ पिता, हम अपना स्वाभाविक जीवन, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ वो अपनी इंद्रियों को पुरुष पे देते हैं खुदावन। हमें भीतरी ज्ञान सामर्थ उस बुद्धि की जरूरत है पिता, जो तेरी आत्मा के द्वारा है पिता, जो हर एक के जीवन को बदलती है। तो आज होने दे दयालु पिता परमेश्वर, आज खुदावन तेरा काम आओ खुदावन अद्भुत रीति से आज हर एक के जीवन होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओ पिता, मैं अपने आप को पिता और जितने ऑनलाइन पे यहाँ बैठे पिता सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। अपने लहू से हमारे होठों को धो और शुद्ध पवित्र कर पिता। सब कुछ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में आपको देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का मेरा विषय है लॉकडाउन में परिवार का स्वास्थ्य। आज हम सब लॉकडाउन पे हैं और घरों पे बैठे हैं, और परमेश्वर ने एक सुंदर उपाय किया है कि आज वो अवसर हमें दिया है कि हम घर में बैठ के आज अपने परिवार के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह के एक सुंदर संगति करने पा रहे हैं। हालेलुया। मगर मैं बताना चाहता हूं प्रियो, आज बहुत से लोग इस बात से चिंतित हैं कि हमारा परिवार किस प्रकार चलने पाएगा। बहुतों की नौकरी छूट चुकी है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। बहुत से लोग हम पेपर पे दे रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म एक्टर लोग जो टीवी के मार्फत आते हैं वो भी क्या कर दिए, सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। लोग जो कदम नहीं उठाना है उस कदम को उठा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है, बंद पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो चुका है। मगर प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हम इस परिस्थिति को अपनी नजर से ना देखें, हम इन परिस्थितियों को परमेश्वर की नजर से देखें, तो परमेश्वर जरूर मेरे और आपके लिए हल निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। यद्यपि कल से लॉकडाउन खुलने जा रहा है और बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बिजनेस लोगों का बंद हो चुका है, मगर मैं बताना चाहता हूं जो लोग प्रभु के लोग हैं वो भी इस बात को सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे। मगर आज हम परमेश्वर की दृष्टि से, उसकी नजर से जब देखेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें आज इन वचनों से आशीषित करेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए फिर मेरे साथ एक वचन निकालें, यशायाह 26 अध्याय का और 3 पद को देखेंगे, बाइबल क्या बताती है। यशायाह 26 अध्याय के 3 पद को देखते हैं। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण
शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम इन तमाम परिस्थितियों में हमें इस प्रकार चिंता घेर ली है कि हमारे अंदर से जो शांति है, जो आनंद है, पूरी रीति से खत्म हो चुका है। मगर जब हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, बाइबल साफ बताती है जिसका मन तुझ में धीरज धरा है। अगर हम परमेश्वर पर अपने मनों को लगाते हैं, धीरज धरते हैं, तो आगे कहता है तू पूर्ण शांति के साथ वो क्या करता है, तेरी रक्षा करता है। हालेलुया। वो हमें पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है। मतलब जब तुम पर संकट आए तो तू धीरज धरे रहना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पूर्ण शांति के साथ तेरी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, क्योंकि वह तुझ पर क्या करता है, भरोसा का। हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर मेरी और आपकी रक्षा करता है। हमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमारे पास ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। लोगों के पास ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, आगे क्या होगा। मगर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है अभी बहुत कुछ बाकी है। हालेलुया। आप वचन में देखे होंगे कि 5 रोटी और 2 मछली, परमेश्वर 5000 लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरे बचे थे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो चुका है और खाने के बाद भी 12 टोकरियां अभी भी बची है। तो हम आज इन बातों को जाने। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, निश्चय परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा हमारी अद्भुत सुरक्षा करता है। क्योंकि वो मेरे और आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए हम उन परिस्थितियों को देख के जो हमें विचलित करती है, हम परमेश्वर की नजर से देखेंगे तो निश्चय आपके जीवन में एक अद्भुत शांति को देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अब हम आगे जो देखेंगे, आज मेरा जो टॉपिक था, लॉकडाउन में परिवार का स्वास्थ्य। मगर बताना चाहता हूं, अब हम दूसरा पॉइंट जो आ रहे हैं, परिवार के बारे में हम विचार करेंगे। इसका मतलब हम जब तक परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे तो हमारे परिवारों में वो आशीषें नहीं आएगी। क्योंकि मैं इस प्रकार ही करता था, जब मुझे इन सब चीजों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और मैं क्या करता था, मैं ईश्वर को पहले स्थान तो देता था, उसके बाद मैं क्या करता था, मैं लोगों के जीवन में जाता था, लोगों के परिवारों में जाता था, मगर कभी भी अपने परिवारों पर मैं ध्यान नहीं देता था। मेरे विचार पे यह था कि मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूं, कि मैं अपने परिवार के बारे में पहले सोचता हूं। नहीं, मुझे परमेश्वर के बाद, मुझे पहला स्थान देने के बाद मैं लोगों की चिंता करूंगा, उसके बाद मैं अपने परिवारों की चिंता करूंगा। मगर एक समय आया और एक प्रभु के दास ने मुझे इस बात को सिखाया कि बोले नहीं, पहला स्थान परमेश्वर है। जब हम अपना जीवन ईश्वर को देते हैं, उसके बाद दूसरा स्थान हमारा परिवार है, और उसके बाद फिर हमारा तीसरा स्थान हमारी नौकरी, हमारी सेवकाई, हमारा बिजनेस, जो कुछ भी है। और तब मैं उस परिवार की ओर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया, और इसी के कारण मैं काफी इन बातों से परेशान रहता था और मैं उन बातों में आशीषित नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं कभी परिवार की चिंता किए नहीं था। मैं लगातार लोगों के बारे में सोचता था और कभी मैंने परिवार के बारे में सोचा ही नहीं। मगर आज हम इन बातों को सीखेंगे। ये एक सुंदर अवसर परमेश्वर मेरे और आपको दिया है कि आज हम घरों में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज परिवार के साथ बैठे हैं। कई लोग सोच रहे हैं परिवार के साथ समय गुजारने का अवसर दिया है कि आप इसे या ना समझे तो श्रापित है। मगर मैं बताना चाहता हूं, ये श्रापित नहीं है, ये सुंदर अवसर है। ये परमेश्वर की प्लानिंग है कि हम क्या करें, परिवारों के साथ बैठ के हम संगति करें,
हम एक दूसरे की सुधि लें। हमारे पास समय नहीं रहता, हम बिजनेस में, नौकरी में या सेवकाई में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम अपने परिवारों को समय नहीं देते। मगर आज हम इन बातों को सीखेंगे और निश्चय हम आशीषित होंगे प्रियो। क्योंकि जो परिवार की चिंता नहीं करता वह एक अविश्वासी व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता नहीं करता वो एक अविश्वासी व्यक्ति है। इसलिए प्रियो मेरे साथ पहला तीमुथियुस 5:8 को देखेंगे, बाइबल क्या बताती है। पहला तीमुथियुस 5:8 को पढ़ेंगे। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे, पर यदि कोई अपनों की और अपने नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है, वह व्यक्ति विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गए। वह तो अविश्वासी से भी बुरा बन चुका है। हालेलुया। हम ये ना सोचे हम तो विश्वास करते हैं, हम तो बपतिस्मा लिए हैं, हम तो सेवा करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हमारी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, हमारा सब कुछ है, सारा कुछ है। मगर बाइबल इस बात को बोलता है जो व्यक्ति अपनों का, अपने परिवार का अगर ध्यान नहीं देता वो व्यक्ति विश्वास से मुकर चुका है। उसका कैसा हो गया है? अविश्वासी से भी बुरा मन हो चुका है। हम इसीलिए क्या हो जा रहे हैं? आशीषित नहीं होते। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उन तमाम परिस्थितियों को मेरे जीवन में आने दिया और आज धीरे 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 हम इन बातों को सीखते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो हम क्या सोच रहे हैं? अभी हमारे अंदर एक ही चिंता है, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हम इन बातों की चिंता में लगे हैं। मगर बाइबल साफ बताती है क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता इन बातों की नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कल की चिंता वो खुद आप कर लेगा। हालेलुया। आज की जो चिंता है या आज का जो आनंद है हम उसमें उस जीवन को बिताने पाए। आज का दिन का आनंद मतलब परमेश्वर कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर यहोवा के मुख से निकले वचन से वो क्या रहेगा? जीवित रहने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो हम इस बात को जाने, हम इन बातों को आज सीखेंगे। हमें चिंता यह करना है कि जो कोई पिता या माता जो प्रभु में है, जो भी घर पे है, तो क्या मेरे जीवन से अपने बच्चों का या परिवार का प्रभाव या छाप हम कहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं। हमें चिंता इस बातों की नहीं करना है। परमेश्वर कहता है मैं उसकी चिंता करूंगा, तुम चिंता मत करो। रोटी कपड़ा मकान के आप घबराने की जरूरत नहीं है। मगर हमें चिंता इस बात को करना है कि जो भी घर पे माता पिता जो आए हैं, जो प्रभु में आए हैं, तो क्या मेरे जीवन से अपने बच्चों या अपने परिवार में ऐसा प्रभाव या ऐसा छाप छोड़ रहे हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने लहू के द्वारा काम किया है, मेरे और आपके जीवन को बदला है, मेरे और आपको अपने समान प्रतिदिनों बनाते जा रहा है। क्या हम ऐसी छाप छोड़ रहे हैं? इसलिए प्रियो मगर हम आज किस बात की चिंता करते हैं? रोटी कपड़ा और मकान। मगर बाइबल साफ बताती है विश्वास करने वाले पर परमेश्वर क्या करता है? आश्चर्य कर्म करता है। क्योंकि धर्मी का जो परमेश्वर है बोलता है धर्मी यहोवा भूखे, धर्मी लोगों को परमेश्वर कभी भूखे मरने नहीं देता। हम इन बातों की चिंता ना करें प्रियो, मगर हम देखें कि आज हमारा परिवार आशीषित है कि नहीं है, हमारे परिवार में वो मसीह का स्वभाव प्रकट हो रहा है कि नहीं है। मगर आज हम इन बातों से अनजान होके हम उन परिस्थितियों में जो आज देख रहे हैं हम उसकी चिंता कर रहे हैं। मगर आज मैं आपका ध्यान हटा के मैं परमेश्वर के वचन में ले आना चाहता हूं और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने एली याजक के बारे में पढ़ा होगा। एली याजक के क्या थे? 2 पुत्र थे और एली याजक बुजुर्ग हो चुका था और उन दोनों बेटे का नाम होपनी और पिनास था। और वो क्या किए? इस्राएल के मंदिर में उन दोनों को क्या किया गया था? काम में रखा गया था, एक जिम्मेदारी को सौंपा गया था। और वो क्या किए? मगर उस याजक के बेटे होने के बावजूद भी वो लोग क्या करते थे? कुकर्म करते थे, गंदे काम करते थे।
और देखो, वो याजक होने के बाद भी वो कहता तो था, एली कहता था कि हां तुम लोग गलत कर रहे हो, मगर उन्हें मना नहीं करता था। तो प्रियो, वहां पर उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मेरे साथ एक वचन निकाल लेंगे, पहला शामूएल 3 अध्याय का 13 पद को देखेंगे। यहां पर बाइबल क्या बताती है। पहला शामूएल 3 अध्याय के 13 को देखें। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह एली जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। देखो, परमेश्वर शामूएल को इस बात को बोल रहा है कि वो उसका बाप याजक इस बात को जानता है, मैं उस अधर्म के कारण उसका क्या करूंगा, न्याय करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं। क्योंकि उसके पुत्र कुकर्म करके, गंदा काम करके श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। मगर उसका जो पिता था, जो वास्तविक में याजक होने के बाद भी अपने बच्चों को क्या किया, नहीं रोका। इसलिए परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है। प्रियो, हमें आज इस परिवार के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या हम एक अच्छा नमूना बन रहे हैं? क्या मसीह जीवन जो हमारे अंदर में है वो अपने परिवार में इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि बाइबल साफ बताती है, जो परमेश्वर के सामने नम्र हो वो परिवार के सामने भी क्या होगा, नम्र होने पाएगा। जो परमेश्वर के सामने धर्मी है वो अपने परिवार के लिए क्या रहेगा, वो उत्तम से उत्तम कार्य कर सकता है। मगर प्रियो, हम क्या होते हैं, दो रंगी जीवन हमें नहीं जीना है। हम बाहर में कुछ और है और घर पे कुछ और है। ऐसा जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता, क्योंकि वचन साफ कहता है एक झरने से या तो खारा या तो मीठा पानी निकलेगा। एक झरने से दोनों पानी निकल ही नहीं सकता। इसलिए प्रियो, हम इन बातों की चिंता करें कि आज हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग क्या वास्तविक में उस मसीह परिवार में बदल रहे कि नहीं बदल रहे हैं। मगर हम आज इन बातों को छोड़ के हम लॉकडाउन में इन बातों में चिंता में लगे हैं कि आगे क्या होगा। हमारा बिजनेस बंद हो चुकी है, नौकरियां खत्म हो चुकी है। मैं बताना चाहता हूं, मैं अगले बार ही बताया था कि परमेश्वर मेरे और आपको इस पृथ्वी से लाने से पहले, आदम हवा को जब वो बनाने वाला था, उससे पहले परमेश्वर 6 दिन सारी चीजों को बनाया और 5वें दिन बनाने के बाद 6वें दिन उसने आदम को बनाया। हालेलुया। उसको मेरी और आपकी चिंता है। आप इस बातों को चिंता ना करें, आप इस बातों की चिंता करें कि मेरा परिवार क्या आशीषित है कि नहीं है। आज इन बातों में देखेंगे। दूसरे पॉइंट, हम शैतान को अपने परिवार में राज्य करने ना दें। हम शैतान को अपने परिवार में राज्य करने ना दें। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो तुम्हारे चौखट पे, तुम्हारे दरवाजे पर कौन, शैतान बैठा हुआ है कि कब अंदर प्रवेश करके उनके जीवन को क्या कर दो, बर्बाद कर दो। वो इसी ताक में बैठा हुआ है प्रियो। तो हम इस बात के लिए चौकन्ने रहें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में छोटा पाप क्या करना है, करवाना चाहता है, बड़ा पाप नहीं, क्योंकि उसे एंट्री चाहिए। वो एक छोटे पाप से ही क्या करता है, अपने बड़े काम को कर सकता है। मगर शुरुआती दौर पे वो क्या करेगा, एक छोटे पाप के द्वारा वो एंट्री करेगा। वो द्वार पे बैठा है, कोई ऐसा काम करेंगे वो आएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूं, जब एक इंजेक्शन है जो छोटा सा रहता है, उसमें क्या रहता है, इंजेक्शन में हम जो मेडिसिन डाला जाता है, और छोटा सा इंजेक्शन जब हम शरीर में लगाते हैं तो पूरे शरीर में क्या होता है, वो फैल जाता है चारों ओर। इसी प्रकार शैतान भी हमें क्या करता है, एक छोटी बारीकी से हमें पैसे की वजह से या पारिवारिक संबंध की वजह से, किसी भी रिश्तेदारों से, या सास बहू का हमारे जीवन में झगड़ा कराना, या दमान या साले का झगड़ा, ससुर के साथ झगड़ा, इस प्रकार वो छोटे छोटे क्या करेगा, पाप को मेरे और आपके जीवन में लाएगा। शैतान ये चाहता है, और वो चाहता है इसी बहाने मैं किसी भी तरीके से क्या करूं, इस घर पे एंट्री करूं। हमें कई बार समझ भी नहीं आता
क्योंकि अभी लॉकडाउन में क्या हो जा रहा है, पैसे की बड़ी तंगी है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, चिड़चिड़ा हो जा रहा है, क्रोध आ जा रहा है, गुस्सा उसे आ रहा है कि क्या करूंगा, कैसे करूंगा। और इसके कारण वो क्या करता है, वो बोलता है तेरे कारण ऐसा हुआ, पत्नी बोलती है आपके कारण ऐसा हुआ, पति बोलता है बच्चों के कारण ऐसा हुआ। एक दूसरे ऊपर क्या किया जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है। और शैतान इस प्रकार एक परिवार में उस शांति को, उस आनंद को छीनने जा रहा है। मगर मैं बताना चाहता हूं प्रियो, हम इन बातों से अलर्ट रहें, कहीं हम इस प्रकार उसको कहीं अवसर थोड़ी दे रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं अरे लड़ाई झगड़ा करना कौन सी बड़ी बात है, अरे अगर कहीं तू मैं हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये दुष्ट की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये जो छोटा पाप है, शैतान चाहता है कि उस घर में हो। और अगर आप यह काम नहीं बना तो आप क्या करेंगे? जब शैतान देखेगा आपके यहां लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, आपके घर पे सब कुछ ठीक है, तो बोलेगा कोई बात नहीं। तो दूसरा हथकंडा अपनाएगा, क्या बोलेगा, बोले तू ऐसा कर, गाली दे। और क्या करते हैं, क्योंकि एक आदमी को जब अब देखता है मेरी बातें पूरी नहीं हो रही है, वो गालियां देना शुरू करता है। क्यों पता है उसका रीजन क्या है? इसका मतलब गालियां वो अंदर में स्टॉक करके रखा था और जब कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या करने लग गया, गालियां शुरू कर दिया। और क्या करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाता, एक साथ वो क्या करता है, उन सारी चीजों को बाहर निकाल देता है। कई लोगों के जीवन में देखा है, बहुतों के जीवन पे घरों पे मारपीट करते हैं। मुझे नहीं पता, कई पत्नियां अपने पति को मारती है, कई पति अपनी पत्नी को मारते हैं। मैं कई बार सुनता हूं, पता नहीं किस प्रकार वो जीवन को जीते हैं। मगर शैतान ये सब क्यों करना चाहता है? वो चाहता है कि परिवार का माहौल क्या हो जाए, खराब कर दे। आप जो स्वस्थ जीवन है उसे खराब करके आपके परिवार में उस शांति, उस आनंद को क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। और अपनी इच्छा पूरी करके शैतान वो क्या करता है, उस परिस्थिति में जो शैतान का स्वभाव जो अक्सर विवादित है, वो झूठ का पिता है। फिर भी हम क्या रहते हैं, हमें पता नहीं चलता और ये छोटी छोटी बातों से हमारा जीवन इस स्टेप में चले जाता है कि एक व्यक्ति नाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन और निकाले प्रियो, यूहन्ना 10:10 में देखेंगे बाइबल क्या बताती है। यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे हम लोग। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। प्रियो बताना चाहता हूं, ये चोर है कौन? चोर ये शैतान है और उसका काम क्या है, चोरी करना। तो वो आपके जीवन से क्या चोरी करना चाहता है? मैं बताना चाहता हूं, वो शैतान हमारे परिवारों में, हमारे अंदर का जो भीतरी शांति है, उस आनंद को क्या करना चाहता है, चोरी करना चाहता है। उसका यही काम है। जब आपका आनंद, आपकी शांति जब छीन लेगा तो आप फिर देखना, ना बाइबल पे मन लगेगा, ना टीवी पे मन लगेगा, ना किसी और बात पे मन लगेगा, स्कूल जाओगे उसमें मन नहीं लगेगा। आपको समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शैतान क्या किया, वो चोर के नहीं आया, उस शांति को, उस आनंद को जो हमारे अंदर था उसे क्या कर लिया, चोरी कर लिया। और हम इसलिए क्या हो जाते हैं, बड़ा बेचैन हो जाते हैं। दूसरा वो क्या करता है, चोरी करता और घात करता। मतलब हम एक दूसरे से इस प्रकार मुंह मोड़ लेते हैं और इतना गहरा जख्म होने के बाद हम एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। और क्या करते हैं, हम बोलते हैं आज के बाद मुझसे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे साथ उन्होंने ऐसा गलत व्यवहार किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, ऐसा करके हमें घात करता है। और प्रियो उसके बाद क्या होता है, तीसरा, घात करके हत्या करता है। मतलब हम जब ऐसा काम करते हैं तो बाइबल साफ बताती है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और हमें वो
किसी तरीके से हमें नाश करने में लगे रहता है, मगर हमें समझ में नहीं आता कि एक छोटा सा पाप धीरे 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 हमें मृत्यु तक ले जाता है। और हम सोचते हैं ये तो हर घरों में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं बताना चाहता हूं प्रियो, हम आज इन बातों को सीखें, इन बातों को समझें। मैं एक विशाल पेड़ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता था और उस विशाल पेड़ में एक हवा और तूफान अपनी ताकत से वो क्या करी, उस पेड़ को गिरा नहीं सकी। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो हवा तूफान नहीं गिराया तो जो सूरज है, जो बड़ी उसकी तेज थी, उसकी इतनी उजियाला था, उसे भस्म करना चाहती थी, वो भी उसे भस्म नहीं कर सकी। मतलब हवा तूफान उस विशाल पेड़ को नहीं गिरा सका, सूरज की जो तपती धूप थी, उजियाला था, उसे भस्म नहीं कर सका। मगर पेड़ के अंदर एक छोटा सा कीड़ा उसमें होता था, और वो क्या हुआ, वो पेड़ के अंदर प्रवेश करता है और उस पेड़ को धीरे 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 क्या करता है, खोखला कर देता है। हालेलुया। मगर बताना चाहता हूं, ये कोई एक दिन में नहीं लगता, ये एक दिन में खोखला नहीं हो गया, उससे समय लगता है। और 2 4 6 महीने में क्या होता है, वो जो पेड़ इतना हरा भरा पेड़ रहता है, क्या रहता है, अचानक से गिर पड़ा रहता है। और प्रियो, हमें पता ही नहीं रहता। मगर मैं बताना चाहता हूं, उसे वो हवा ने नहीं गिराया, वो सूरज ने उसे नहीं गिरा पाए जो उजियाला था, मगर एक छोटे से कीड़े ने उसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार वो छोटा सा पाप हमारे जीवन को क्या कर देता है, नाश कर देता है। हमें इन बातों को आज सीखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम इन बातों को जाने प्रियो। तीसरा पॉइंट, आज की समस्या भविष्य का कलंक ना बन जाए। आज की जो समस्या है, जो आने वाले भविष्य का कलंक ना बन जाए। हम कई बार क्या करते हैं, अभी लॉकडाउन में पैसे, नौकरी, सेवकाई, बिजनेस, बहुत सी बातों के लिए इतना ज्यादा परेशान है कि हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा अपने बच्चों के ऊपर निकालते हैं। मगर हमें पता होना चाहिए कि हमारा भविष्य कौन है, हमारे बच्चे हैं। मगर आज हम कर क्या रहे हैं, हम जब कुछ बात होती है घरों पे तो हम क्या बोलते हैं, तूने ऐसा किया, बच्चे ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, और अपना गुस्सा हम अपने बच्चों पर उतारते हैं। प्रियो, हम इस लॉकडाउन में हम इन बातों को सीखेंगे। मेरे साथ एक वचन निकाले, इफिसियों 6 अध्याय के 4 को देखेंगे हम लोग। इफिसियों 6 के 4 को देखें। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ प्रियो, हमें क्या करना है, कई बार हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को इतना रिस दिलाते हैं कि तू ऐसा किया, तू ये कर रहा है, तू वो नहीं करता, और ऐसा ऐसा करके हम उनके अंदर इतना नफरत पैदा कर देते हैं, या कई बार इतनी ऐसी डांट लगाते हैं कि वो पता है, वो जब पापा को देखे या माँ को देखे, जिसको भी देखे, उसके अंदर एक डर आ जाता है कि अब आएंगे मुझे चिल्लाएंगे, और ऐसा करके हम उसे इतना रिस दिला देते हैं, एक बच्चा हमारे पास आने से ही क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ये मुझे समझ में नहीं आता था, मगर धीरे 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 मैं इन बातों को देख रहा हूं, क्योंकि मैं अक्सर, लॉकडाउन तो अभी हुआ है, मैं काफी समय से लॉकडाउन हूं, मैं घर ही पे रहता हूं। हालेलुया। और मैं इन बातों को अब धीरे धीरे सीखते जा रहा हूं। अब परमेश्वर इन बातों को हमें सिखा रहा है, और कितने सौभाग्य की बात है, ये अवसर परमेश्वर आपको भी दिया है। तो हमें आज क्या करने की जरूरत है, पहला स्थान परमेश्वर को देने के बाद हमें अपने बच्चों पर आज इन बातों को, जो बातें परमेश्वर की है, उसे सिखाने की जरूरत है। हम उन्हें रिस ना दिलाएं, हमें इस प्रकार उनके साथ ना काम करें कि नहीं तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। मगर एक वचन और निकाल इसी के साथ, कुलुस्सियों 3 का 21 को देखो। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 21 पद को देखेंगे। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। हाँ देखो क्या बोल रहा है, हे बच्चे वालों, हाँ माता पिता की बात कर रहा है,
हाँ? अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। और ना हो कि उनका साहस टूट जाए। कई बार हम इस प्रकार बच्चों को इतना ज्यादा दबाव में ले आते हैं कि एक आदमी क्या होता है, टूट जाता है। कई लोगों को देखना, आप बोले क्या हुआ, नंबर कम आया, माँ बाप बहुत चिल्लाए, उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, है ना। मेरे यहां निक्की की अच्छी आदत हो गई है, मैं आजकल जब जोर से चिल्लाता हूं ना तो निक्की बोलती मुझे पता है पापा, इसके अंदर भी पापा मुझसे प्रेम करके क्या करते हैं, डांटते हैं, और क्या करती, सुन के अनसुना कर देती है। हालेलुया हालेलुया। वो समझती है कि पापा का वो गुस्सा नहीं है। प्रियो, मगर मैं बताना चाहता हूं, हम इस प्रकार व्यवहार ना करें जिससे एक बच्चे का मनोबल टूट जाए, साहस टूट जाए, और ऐसा ना हो कि वो हमारे करीबी ना आए और कहीं वो दूसरों के साथ जाने लगे और एक समय आने के बाद कहीं वो नाश ना होने पाए। प्रियो, ये मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी है, हम इस बातों को जाने। दूसरी बात, अभी हमने देखा बच्चों के लिए, अब हम देखेंगे अपनी हिम्मत को अपने हाथों से जाने ना दे। अपनी हिम्मत को अपने हाथों से ना खोए या जाने ना दे। ये ऐसी कौन सी हिम्मत है, मैं बताना चाहता हूं, हर एक पुरुष का एक दोस्त होता है और हर एक स्त्री का एक दोस्त रहता है, वो है पति और पत्नी। हालेलुया। वो हमारी क्या है, हिम्मत होती है। और वास्तविक में पत्नी कहती है परमेश्वर हमारे साथ में है। जब हमारी परिस्थितियां बिगड़ती है और तब वो हमें क्या करती है, हौसला देती है। और ये चीजें मैं अपने घर पे खुद देता हूं, क्योंकि मुझे इस चीजों को पता ही नहीं था कि किस प्रकार परिवार को चलाना है, मिनिस्ट्री कैसी करनी है। मैं जैसे पा रहा हूं वैसे काम को कर रहा था। मगर जब से लॉकडाउन, अभी हुआ बताया, मैं बहुत दिन से लॉकडाउन हूं, परमेश्वर ने मुझे लॉकडाउन करके घर में बैठा दिया है। और मैं धीरे धीरे जब अपनी जिम्मेदारी को मैं अपनी पत्नी को दिया और मैं उस बात को समझने लगा, और उसके बाद बोलती कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, मैं निश्चय क्या करूंगी, प्रार्थना करूंगा। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, हम कई बार अगर अपनी पत्नी को आदर नहीं देते तो बाइबल साफ बताती है हमारी प्रार्थना रुक जाती है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं कभी भी अपनी पत्नी का आदर करता ही नहीं था, क्योंकि मैं उसे क्या समझता था, मुझे क्या लेना देना, वो पत्नी है, उसका अपना काम है। मैं उसे कई बार ठोकर खिलाया और वो सहती थी, सब बातों को सहती थी। मगर हमें वास्तविक में परमेश्वर ने एक समय आने के बाद सिखाया, हम इस बात को जानेंगे। देखें मेरे साथ एक वचन निकाले, नीति वचन 31 का 23 में देखें बाइबल क्या बताती है। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। हाँ, ये सम्मान किसके कारण होता है, उसकी पत्नी के द्वारा। वो उसे क्या करती है, वो उसके साथ देती है, उसके मनोबल को बढ़ाती है, प्रार्थना करती है। तो प्रियो, हमें पता होना चाहिए कि हमारी वो क्या है, एक हिम्मत है, हम उसे ना खोएं। जब हम पति पत्नी एक होते हैं, निश्चय हमें क्या मिलता है, हमारी प्रार्थना ऊपर जाके हमें उत्तर मिलता है, और परमेश्वर हमें क्या करता है, वो आदर देता है। हाँ प्रियो, हम धोखे में ना रहें, हम धोखे में ना रहें। हम क्या करते थे, मैं खुद इस बात को करता था, मैं जो कुछ लेना है मैं ले लेता था और घर पे कोई बातों का जिक्र नहीं करता था। और जब परिस्थिति बिगड़ती थी तब मैं आके घर में बताता था। और ऐसा करके हम दोनों एक विचार के नहीं थे, जो मुझे समझ में आ रहा है वो काम करता था, मगर उससे जो समझ में आता था उससे पूछ के करती थी। मगर मैं ऐसा उचित नहीं समझता था। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इन चारों साइड से मुझे इस प्रकार से पूरी रीति से बंद कर दिया कि कोई मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। और जब अटैक आया, और अटैक आने के बाद मैं इस बात को समझा और मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी किसको दे दी, रानी को दी। और जिस दिन से रानी ने इस बातों को, हम जब दोनों एक हो गए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसके बाद हमारे को बाजार में देना तो है, मगर अब आगे कर्जे नहीं हो रहे। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हम जब पति पत्नी एक हो जाते हैं, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और प्रार्थना सुन के एक अद्भुत उपाय को वो मेरे और आपके जीवन में करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम पत्नी का क्या करें, सम्मान करें, उसे आदर दें,
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसे मैं जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। आज कईयों को घरों में देखना, परिवार टूटे हुए, तलाक हो चुके हैं, घर पे अशांति है, हम उनको समझ ही नहीं पा रहे रीजन क्या है, मगर हमें जानना है। एक वचन मेरे साथ निकाल लिए, पहला पत्रस 3:7 को देखेंगे हम लोग। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से हाँ, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर हाँ उसका आदर करो। हाँ, स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर हाँ, कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ऐसा ना हो कि हम अगर उसका आदर नहीं करते तो हमारी प्रार्थना क्या हो जाती है, रुक जाती है। हम धोखे में ना रहे। हम व्यक्तिगत प्रार्थना तो करते हैं, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस लॉकडाउन में कम से कम हमारे घर पे पारिवारिक प्रार्थना चालू हुई है। और मैं विश्वास करता हूं कि एक समय आएगा कि हम दोनों पति पत्नी बैठ के एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धीरे 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 परमेश्वर मेरे और आपको इन बातों को सिखाता है। प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी क्या हो जाए, प्रार्थना रुक जाए। जिस घरों में पत्नी का आदर ना हो, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज अगर आप चाहते हैं कि हमने अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है तो हम क्या करें, उससे क्षमा मांगे, क्योंकि आप कोई छोटे नहीं होंगे। पति पत्नी को परमेश्वर ने एक रखा है। इसलिए प्रियो, हम इन बातों को सीखें। और मगर बाइबल इस बात को भी बताती है, हे पत्नियों तुम भी क्या रहने पाओ, अपने पति के अधीन रहो और संयमी रहने पाओ। पत्नियों को ही परमेश्वर कहता है तुम भी संयमी रहने पाओ। मतलब कोई बात नहीं, अगर सहना पड़े तो उन बातों को तू क्या करना, सह लेना। दोनों के लिए इन बातों को देता है। और पत्नियों के अंदर वैसे ही परमेश्वर ने ऐसी चीजों को दिया है, वो सब बातों को इतना सहते हुए आती है, क्योंकि अपना परिवार छोड़ के अपना सब कुछ दे देती है। और हम कई बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता, मगर मैं कई बार देखा हूं इस बातों को, हम इस प्रकार तो करते हैं। और जब अपने आपे में आती है तब बोलते हैं मेरी जिंदगी कहां खराब कर दिए, कहां आ गए, मेरे साथ कहां इनकी शादी हो गई। अगर उस समय क्या हो जाता है, हमारा जो संयमी रहता है, जो सहनशीलता रहती है, हमें क्या कर दिए, उस आपे से खो जाते हैं। और इस प्रकार हम उन बातों को कह देते हैं। इसलिए हमको पत्नियों को भी परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि मुझे क्या करने पाए, संयमी बना कि मैं सब बातों को सहने पाऊं। हालेलुया। चौथी बात, हमारे परिवार की शांति हमारे हाथ में है और किसी के पास नहीं है। हमारे परिवार की शांति हमारे हाथ में है, क्योंकि मुश्किल समय पर परमेश्वर पर विश्वास रखना, इस मुश्किल समय पर परमेश्वर पर विश्वास रखना ही हमारे घरों पे एक अद्भुत शांति को लेकर आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कई बार फिजूल खर्च खुद करते हैं और दोष कभी हम अपनी पत्नी पर, कभी बच्चों पर, या अपने आप पर, या परिस्थितियों पर लगा देते हैं। और इसके कारण हमारे घर में क्या हो जाती है, अशांति हो जाती है। मगर शांति बनाना हमारे ऊपर है। हम इस बात को जाने, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपको परिवार को दिया है। पहला परमेश्वर, उसके बाद हमारा परिवार। पांचवी और अंतिम बात है, हमारे परिवार में अगर अपराध हुए हैं तो हमें एक दूसरे से क्या करने की जरूरत है, क्षमा मांगने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अगर पत्नी से गलती हुई है पति से क्षमा मांगे, पति से गलती हुई है पत्नी से क्षमा मांगे, बच्चे से गलती हुई है माँ बाप से क्षमा मांगे। बुजुर्गों के साथ अगर हमने गलत व्यवहार किया है अपने माता पिता के साथ में, तो हम उनसे भी क्या करें, क्षमा मांगे, तो निश्चय परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ, अंतिम वचन निकाल लें और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों 3:13 को देखेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की
की ओर बढ़ता हुआ। नहीं, कुलुस्सियों 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो। हाँ, अगर कोई बात है भी, कोई कारण भी है, तो भी क्या करो, एक दूसरे की सह लो। ठीक है, गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं। अगर पत्नी से गलती होगी, कोई बात नहीं। हमें एक दूसरे की क्या करना है, सहने की जरूरत है। अगर गलती हो गई है तो हम एक दूसरे से सह ले, क्षमा मांग ले और आगे बढ़ जाए। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराधों को क्या करने पाए, क्षमा करने पाए। हम छोटे नहीं हो जाते, हम क्षमा मांगे जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे परमेश्वर ने भी मेरे और आपकी क्या करता है, अपराधों को क्षमा करता है। हम आए दिन इतनी गलती करते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर क्या बोलता है, हाँ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। प्रियो, हमारा जीवन भी इस प्रकार होना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा का जो फल है वो संयम का फल है। हम अगर संयम हमारे अंदर नहीं है, पत्नियों के अंदर नहीं है, पति के अंदर नहीं है, तो हम क्या करें, परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें सहने की तू क्या कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। वो आपको वो संयम का फल देगा, जो आत्मा का फल है वो सहने का फल देगा आपके अंदर। आप सब बातों को सह सकते हैं और जब आप सहेंगे निश्चय आपके जीवन में काम होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर पे वो सच्ची शांति वो फिर से आएगी, वो आनंद फिर वापस लौटेगा और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, भला चंगा रहेगा। किसी प्रकार की कोई वहां पर दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जिस परिवार को ईश्वर ने हमें दिया है, हम उस परिवार की क्या करें, रक्षा करें, उस परिवार के बारे में सोचें, उस परिवार में इस बात को हम मनन करने पाए कि वास्तविक में ये परिवार एक जिम्मेदारी के साथ में है। क्योंकि अगर हम परिवार की ओर ध्यान नहीं देते तो बोलता है वो अविश्वासी व्यक्ति हो चुका है। तो प्रियो, हम विश्वास करके सिर्फ यह ना बताए लोगों को कि हम एक विश्वासी है। विश्वासी तभी होता है जब हम अपने परिवार के साथ में एक अच्छा गवाह के रूप में तैयार होते हैं, तब खुदा को अद्भुत महिमा मिलने पाती है, तब वो सच्ची शांति, वो सच्चा आनंद आपके जीवन में आने पाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें तू परिवार को जब दिया है कि हम उनकी देख रेख करने पाए, उनकी चिंता करने पाए। पिता, हम रोटी और कपड़े मकान की चिंता नहीं पिता, मगर जो तू हमारे जीवन में किया है पिता, उन बातों की चिंता करके हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को वो तेरी धार्मिकता, तेरे जीवन को देने वाले हो सके पिता। पिता, आप हमारी ऐसी सहायता करें पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन, हम अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाए पिता। कई बार ऐसे शब्दों के द्वारा उन्हें ठोकर लगता है, वो कहते तो नहीं है पिता, क्योंकि हमें पता है पिता कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य में वो कलंक लगने पाए। ओ पिता, आप हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम उनसे, जैसे आप हमसे प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, हम भी अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके पिता। आप सहायता कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, ओ कई बार हालेलुया हम अपने घरों में खुदावन अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को अगर भला बुरा कोई बातों को करते हैं, हम एक दूसरे से क्षमा मांगने वाले हो सके पिता। हम एक दूसरे से ओ खुदावन प्रेम करने वाले हो सके खुदावन। आप हमारी ऐसी सहायता करें। हाँ पिता, तू दया करने वाला परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता, क्योंकि हम इस बात को जान चुके पिता, जो परिवार की चिंता नहीं करता वो विश्वास को खो दिया है, क्योंकि वो अविश्वासी मन हो चुका है। ओ पिता, हम परिवार की चिंता करने वाले हो सके पिता, एक दूसरे के साथ दुख उठाने वाले हो सके, एक दूसरे की सहने वाले हो सके पिता, और तेरे प्रेम को उन तक पहुंचाने वाले हो सके पिता, कि इस परिवार को देख से बहुत से परिवार तेरे पास आके बचाया जाए पिता, और तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते पिता इस सुंदर कलाम के लिए खुदावन, कि तूने आज हमें सिखाया इस लॉकडाउन के समय पिता, ओ हमारा परिवार स्वस्थ रहने पाए, ओ हमारे जीवन में सदा शांति, वो आनंद बने रहे। हम इन बातों की चिंता करने पाए, अपने परिवारों की चिंता करने पाए, कि ये लोग परमेश्वर के वचनों में और उनकी बातों में अद्भुत रीति से बदल रहे, नहीं बदल रहे हैं। हाँ पिता, ना कि संसार की चीजों के लिए। तो पिता, आप हमारी सहायता और मदद करे पिता, हम निरंतर तेरे उस अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय बहुत से जो लोग
भूखे हैं, मजदूर है पिता, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है पिता, आप उनकी सहायता मदद करें। तमाम उनकी जो आवश्यकता है उस स्वर्ग से पूरी नहीं पाए। बहुतों की नौकरी छूट गई पिता, आप उस पर अनुग्रह करें। हाँ पिता, बहुतों के पास खुदावन आज खुदावन उनके पास कुछ नहीं है, आप उनकी सहायता और मदद करें खुदावन। आपसे विनती करते हैं खुदावन, जिनका बिजनेस खत्म हो गया आप उन्हें एक नया बिजनेस दीजिए पिता। वो लोग खुदावन निरंतर तुझ पर, जिसका मन तुझ पर और लगे रहता है पिता, आप उसको खुदावन धीरज के साथ, तू कहता है मैं उनकी सुरक्षा प्रदान करूंगा पिता। इनका मन उन तमाम परिस्थितियों में नहीं पिता, ये धीरज के साथ तुझ पर लगे रहे, तुझ पर भरोसा करे पिता, तब तू खुदावन सुरक्षा को देता। आप इनकी सहायता करें। आज से खुदावन उन परिस्थितियों को अपनी नजर से ना देखे पिता, ये लोग तेरी नजर से देखने वाले हो सके पिता। आप ऐसा अनुग्रह कर। हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते पिता। इस समय पिता फिर से जितने ऑनलाइन पे पिता और इस अपने आप को भी हम तेरे समर्थी हाथों में सौंपते पिता, तक संभाला पिता। आगे भी तू हमारी अगुवाई और मदद कर पिता, हम निरंतर तेरे अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। कुछ न्यूज में आया है कि लॉकडाउन इस समय खुलने वाला है और अगले संडे प्रभु भोज है और 8 तारीख के बाद ऐसा सुनने में आया कि लॉकडाउन खुलने वाला है। कंफर्म नहीं है, मगर उसकी भी परमिशन सिर्फ 10 लोगों की है। तो हम चाह रहे हैं कि हम पूरी रीति से खुले और वहां जा सके। तो इसलिए अगले संडे आप लोग घरों पे रोटी और दाखरस लेके तैयार होके बैठें कि हम प्रभु भोज मिल के करने पाएंगे। और जैसे भी आगे जो परिस्थिति रहेगी मैं आपको यूट्यूब के मार्फत या मोबाइल के थ्रू उन चीज़ों की आपको जानकारी देते रहूँगा। हालेलुया। सबको प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।